हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से इंग्लिश ट्रांसलेशन को बताऊंगा। यदि आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो इस तरह के वीडियो को देखना पसंद करते हैं और इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, यह पानी है। यह के साथ हम लोग यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस लिखेंगे। इसके बाद इज है के लिए, इसके बाद वाटर है तो वाटर लिखेंगे। इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इससे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, वह दूध है तो वह का इंग्लिश दैट, तो दैट लिखेंगे। इसके बाद इज, इसके बाद दूध, दूध का होता है मिल्क तो मिल्क लिखेंगे, दैट इज मिल्क। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, यह चाय है। यह के लिए दिस लिखेंगे। इसके बाद इज और चाय का टी होता है तो टी ई ए टी। अगला सेंटेंस है, वह चीनी है। वह का इंग्लिश दैट होता है तो दैट लिखेंगे। इसके बाद इज और चीनी का शुगर होता है तो शुगर, SUGAR शुगर। यह तेल है। यह के लिए दिस लगाएंगे। फिर इज तेल का ऑयल, OIL ऑयल। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए और एन किसी में से एक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला सेंटेंस है, वह घी है। वह का इंग्लिश दैट तो दैट लिखेंगे। इसके बाद इज, इसके बाद घी का GHEE घी। अगला सेंटेंस है, यह सोना है। यह का इंग्लिश दिस लिखेंगे। इसके बाद इज, सोना का गोल्ड होता है तो गोल्ड, GOLD गोल्ड। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, वह लोहा है। वह का इंग्लिश दैट होता है तो दैट। इसके बाद इज, लोहा का आयरन होता है तो आयरन, IRON। अगला सेंटेंस है, यह आटा है। यह का इंग्लिश दिस होता है तो दिस लिखेंगे। इसके बाद इज, इसके बाद आटा, आटा का होता है फ्लोर, FLOUR फ्लोर। अगला सेंटेंस है, वह चावल है। वह का इंग्लिश दैट लिखेंगे। फिर इज, चावल का राइस होता है तो राइस। यह दही है। यह का इंग्लिश दिस तो दिस लिखेंगे। फिर इज और दही, दही का बटर होता है तो बटर लिखेंगे, या फिर कर्ड। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, वह मक्खन है। तो वह के लिए दैट लिखेंगे, THAT दैट। फिर इज, मक्खन का बटर होता है तो बटर लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, यह नमक है तो दिस। फिर इज, यहाँ पे नमक का सॉल्ट होता है तो सॉल्ट, SALT सॉल्ट। अगला सेंटेंस है, वह दाल है। वह का इंग्लिश दैट। फिर इज और दाल का पल्स होता है PULSE तो पल्स लिखेंगे। अगला सेंटेंस है, यह कौशल है। यह का इंग्लिश दिस। फिर इज, कौशल नाम है तो कौशल ही लिखेंगे, KAUSHAL कौशल। अगला सेंटेंस है, वह रोशन है। वह का इंग्लिश दैट होता है तो दैट लिखेंगे। इसके बाद इज, रोशन का होता है, रोशन नाम है तो रोशन ही लिखेंगे, RAUSHAN रोशन। अगला सेंटेंस है, यह मधुबनी है। यह का इंग्लिश दिस तो दिस लिखेंगे। फिर इज, मधुबनी एक जगह का नाम है तो उसका मधुबनी ही लिखेंगे, MADHUBANI मधुबनी। अगला सेंटेंस है, वह दरभंगा है। वह का इंग्लिश दैट होता है तो दैट लिखेंगे। फिर इज, दरभंगा एक जगह का नाम है तो दरभंगा ही लिखेंगे,
DARBHANGA दरभंगा। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, यह बैल है, तो यह के लिए दिस लिखेंगे, फिर इज। बैल का होता है ऑक्स, तो ऑक्स लिखेंगे। और ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ साथ इसका उच्चारण जो होता है, उच्चारण का फर्स्ट लेटर जो होता है वो स्वर वर्ण होता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। उसी तरह से अगला सेंटेंस है, वह गाय है। वह का इंग्लिश दैट होता है, तो दैट लिखेंगे, फिर इज अ काउ, क्योंकि गाय भी काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आ लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, वह चांदी है। वह का इंग्लिश दैट, फिर इज चांदी का सिल्वर, SILVER सिल्वर। यह चाय है। यह का इंग्लिश दिस, तो दिस लिखेंगे, फिर इज TEAT। यह पटना है। यह का इंग्लिश दिस, फिर इज, इसके बाद पटना जगह का नाम है, तो पटना PATNA लिखेंगे, पटना। अगला सेंटेंस है, वह मोहन है। वह का इंग्लिश दैट होता है, तो दैट, फिर इज, मोहन नाम है, तो मोहन ही लिखेंगे, MOHAN मोहन। अगला सेंटेंस है, यह रांची है। यह का इंग्लिश दिस होता है, तो दिस लिखेंगे, फिर इज, रांची भी एक जगह का नाम है, तो रांची ही लिखेंगे, RANCHI। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे।